हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे पार्ट 4 में पोषण के बारे में। कल अपन ने पढ़ा पोषण, पोषक, पोषक पदार्थ क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके आगे अपन ने पढ़ा पोषण की विधियां दो प्रकार से हो सकती है, स्वपोषी, विषमपोषी। ठीक है, स्वपोषी अपन ने क्या बताया था, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं पादप अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो पादप किसके उदाहरण हो गए, पादप स्वपोषी के उदाहरण हो गए। और पोषण की यह विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, ज्यादा की बातें क्लियर हो चुकी है। आज का हमारा उसी सीरीज में आगे टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए सबसे पहली बात देखेंगे हमारे पत्तियां। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। ठीक है, पहली लाइन क्या है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो भी 2 मिनट बाद आप इसको समझ जाएंगे यह लाइन क्यों लिखाई गई है। तो सबसे पहले वही अपना सिस्टम जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं, कौन सा, ग्राफ सिस्टम। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे क्या है प्रकाश संश्लेषण। देखो सबसे पहले चर्चा को चालू करेंगे अपन। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। देखिए, देखो मृदा, मृदा में क्या उपस्थित रहते हैं, मृदा में क्या उपस्थित रहते हैं, मृदा में उपस्थित रहते हैं जल व खनिज। क्या उपस्थित रहते हैं, जल व खनिज। ठीक है, जल व खनिज किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यह आप लिखेंगे, यह मूल द्वारा अर्थात जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब जड़ से आगे यह किनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जड़ से आगे तने तक, और तने से आगे कहां, पत्तियों तक। ठीक है, तने से आगे कहां, पत्तियों तक। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। तो कहां से अपन चालू करें, मृदा में उपस्थित जल व खनिज, फिर आगे अवशोषित किसके द्वारा किए जाते हैं, जब मूल व जड़ द्वारा, उसके आगे तना, उसके आगे पत्तियों तक। ठीक है, अब आप बात करेंगे, देखो इससे आगे आता है पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, पत्तियों में रंध्र उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होते हैं कौन, रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, पत्तियों में कौन उपस्थित होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब इन रंध्रों के माध्यम से कौन प्रवेश करता है, इन रंध्रों में कौन प्रवेश करता है, इन रंध्रों में, रंध्र अर्थात छिद्र होते हैं जिनमें कौन प्रवेश करता है। देखिए CO2 प्लस जल, कौन प्रवेश करता है, CO2 प्लस जल। तो देखो जल पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा CO2 तो कहाँ है, आसपास के वातावरण से इसने ले लिया, परिवेश से इसने ले लिया, लेकिन जल, तो लिखिए जल के बारे में पॉइंट लिखिए, जल वाहिकाओं द्वारा, वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है, जल वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब देखो इससे आगे अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इससे आगे क्या हो प्रोसेस होगा, उसको पढ़ने से पहले अपन को एक वर्ड समझना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं अभी आपको यहाँ पे एक वर्ड लिख दूंगा तो आप बोलोगे यह कहाँ से लिख रहे हो, और अपना एक ही मोटिव रहता है, इस बोर्ड पे अपन जो भी लिखे उससे पहले आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ तक के पॉइंट पहले सबसे पहले आप यहाँ तक बताइए, मृदा में कौन उपस्थित रहते हैं, जल व खनिज। जल व खनिजों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, मूल व जड़ के द्वारा। इससे आगे या किसके, तो आगे या किससे आगे, जड़ से यह है आगे तने में, तने से आगे पत्तियों में, पत्तियों में कौन उपस्थित रहते हैं, पत्तियों में उपस्थित रहते हैं रंध्र। रंध्र, रंध्र में, रंध्र के माध्यम से कौन प्रवेश करता है, CO2 प्लस जल। जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वाहिकाओं द्वारा यह पत्तियों तक पहुंचता है। तो देखो इसको समझने से पहले एक वर्ड सीखेंगे जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह ग्राफ इसके बिना कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अभी जो चीजें आएगी वह सवाल बोलोगे यह हवा में आई है, लेकिन हवा में नहीं आएगी, हर चीज का रीजन आपको बताया जाएगा। देखिए
पत्ती में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल। पत्ती में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। सबसे पहले अपन ने बता दिया क्लोरोफिल क्या है, तो आपके कोई पूछेगा आप क्या बताएंगे? पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। अब नंबर 2 बात, इस क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है, यह भी जरूरी आपको समझना चाहिए। तो लिखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपने बड़ा क्लोरोफिल के बारे में, हरे पत्ती में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल का कार्य, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसमें, जो 3 शब्द आएंगे, ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो देखो, पत्ती में क्या उपस्थित है? रंध्र। पत्ती तक क्या पहुंच चुका है? CO2 प्लस जल। CO2 प्लस जल। इसको ऊर्जा मिलेगी किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ऊर्जा कहां से मिली? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। और इसी ऊर्जा का प्रयोग यह काय में करेगा? खाद्य संश्लेषण में करेगा। काय में करेगा? खाद्य संश्लेषण में करेगा। ठीक है, खाद्य संश्लेषित हो गया कहां पे? पत्तियों में। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। लिखिए, यह खाद्य संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने आज चर्चा को चालू करा था, प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। फिर अपन ने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के माध्यम से आपको क्या समझाया, समझने का प्रयास करें दोबारा, क्योंकि रिवीजन। प्रधान में कौन उपस्थित रहते हैं? जल व खनिज। जल व खनिज किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? यह मूलीय जड़ के द्वारा। फिर इससे आगे है तने में पहुंचते हैं, तने से आगे है पत्तियों में पहुंचते हैं। पत्तियों में कौन उपस्थित रहते हैं? रंध्र उपस्थित रहते हैं। रंध्र के माध्यम से कौन प्रवेश करता है? CO2 प्लस जल। पत्तियों तक जल वाहिकाओं द्वारा पहुंचा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और ठीक है, फिर अपन ने क्या सीखा? अपन ने सीखा क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल पत्ती में उपस्थित हरे रंग का वर्णक, पत्ती में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्या? क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल का कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो देखो, क्लोरोफिल क्या कर रहा है? ऊर्जा का संग्रहण। तो CO2 प्लस जल, इनको कहां से ऊर्जा कहां से मिल रही है? प्रकाश से ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा उनको मिली, इन्होंने इसको ऊर्जा का उपयोग काय में किया? खाद्य संश्लेषण में किया। ठीक है, और यह खाद्य संश्लेषण क्या हो रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, पूरा आपको समझ में आ चुका है। बिना रटे कितने सारे सवाल यहाँ से आपको बन सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे अपन। थोड़ा पॉइंट लिखिए आप। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है? सबसे पहले बात करेंगे अपन क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश, आपने हेडिंग डाल ली, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 प्लस जल। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 प्लस जल। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए नोट डाल के, सबसे बढ़िया सा नोट डालिए और एक लाइन लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसके बारे में वह लाइन है? वह सूर्य के बारे में लाइन है। देखो, इसको ऊर्जा किससे मिल रही है? इसको ऊर्जा मिल रही है सूर्य के प्रकाश से।
इसको कहाँ से ऊर्जा मिल रही है? सूर्य के प्रकाश से। और यह सारा प्रोसेस किसके द्वारा ही हो रहा है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हो रहा है। अगर ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो यह पूरा प्रोसेस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो लिखने का प्रयास कीजिए, नोट डाल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। दोबारा सुनिए, सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। इस लाइन को आप चाहे तो नोट डाल के 2 बार लिख लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अधिकतर बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम, चाहे छोटे से छोटा लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब आगे हेडिंग डालिए आप। देखो, अब नोट डाल के कुछ पॉइंट आएंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको यहाँ तक लिख लिया, नहीं लिखा हो तो बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना और आराम से आप इसको लिख लेना। तो ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ से रफ करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखाने जा रहा हूँ। और वह इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो लिखिए, अब बात करेंगे। तो देखो, पादपों द्वारा क्या ग्रहण की गई? पत्तियों द्वारा। यहाँ से देखो, आपको इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी। पत्तियों द्वारा किसको ग्रहण किया गया? CO2 को। तो यह क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यहाँ पे आप प्रवेश भी कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं? CO2 तो ग्रहण करते हैं और निकालते क्या हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। क्या करते हैं? निकालते हैं। तो इसी बात पे एक बढ़िया सा नोट डालिए और लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने का प्रयास करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने का प्रयास करना। सभी जीवों के लिए परम आवश्यक, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक क्या है? सबसे परम आवश्यक क्या है? जल्दी बताइए। सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण। सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। जल्दी आइए, लिखिए CO2 प्लस जल। अभी आपको यहाँ पे CO2 प्लस जल ऊर्जा प्रकाश लिख के आगे छोड़ा गया था ना? क्यों छोड़ा गया था? यह आपको बताया था एक प्रोसेस। इसके जो बीच का प्रोसेस होता है ना, वह आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। तो समझने का प्रयास करेंगे आप हमारे साथ। CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल। यहाँ पे एरो पे क्या लिखेंगे अपन? क्लोरोफिल। एरो पे अपन क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। लिखिए, क्लोरोफिल कोशिकाएं कहाँ उपस्थित रहती है? ये पत्ती में उपस्थित रहती है। तो CO2 प्लस जल, क्लोरोफिल प्लस कोशिकाएं काय काय में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। और यह बनी ऑक्सीजन तो क्या होती है? ऑक्सीजन तो निर्मुक्त हो जाती है। किधर? हमारे पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाती है। और यह कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किसके रूप में भंडारित कर लिया जाता है? स्टार्च के रूप में भंडारित कर लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पत्तियों में किसके रूप में भंडारित कर लिया जाता है? स्टार्च के रूप में भंडारित कर लिया जाता है। और लास्ट लाइन आप लिख लेना, वह लास्ट लाइन क्या है? पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति ही, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति ही किसको पूर्ण होना बताती है? प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण होना बताती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति ही किसको पूर्ण होना बताती है? प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण होना बताती है। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुका है। तो आपको आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो यह अपन बताएंगे, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के संपन्न होना दर्शाती है। तो यह हमारा पूरा प्रोसेस था आज का प्रकाश संश्लेषण का। बिल्कुल आपको सरल भाषा में जितना हो सकता था आपको समझा दिया गया है। आपको बिल्कुल इसको विद डिटेल पढ़ना है। ऐसी चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।